नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल VIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूवर्स का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से कंटिन्यू लेटेस्ट अपडेट्स अभी तक पहुंचता रहे, मिलता रहे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 18 अगस्त 2021 को एक बहुत विशाल आंदोलन किया गया। ये आंदोलन सभी शिक्षित बेरोजगारों का आंदोलन था, चयनित शिक्षकों का आंदोलन था और एक बहुत ही बड़े रूप में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने पुलिस बल का काफी इसमें प्रयोग किया, काफी हिंसात्मक तरीके से, काफी दमनकारी नीति को अपनाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा की गई। तो दोस्तों, यहां पर हमको दो फेजेस देखने को मिलते हैं। एक फेज मिलता है शिक्षित बेरोजगारों का, जो कि नौकरी न निकलने की वजह से काफी नाराज हैं और AIDYO संगठन के द्वारा, उनके द्वारा आंदोलन किया गया। और दूसरा फेज था चयनित शिक्षकों का, जो कि ज्वाइनिंग को लेकर के 2 साल से परेशान है। दस्तावेज सत्यापन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट हाई कोर्ट का बहाना बना करके उनको बार बार टालने का प्रयास कर रही है, रोकने का प्रयास कर रही है। और इस प्रकार से अभी की स्थिति तक लगभग 3 साल होने आ चुके हैं और ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अब दोस्तों, इस आंदोलन के बाद में समाचार पत्रों में जो प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया ये है कि जो चयनित शिक्षक हैं, क्या उनकी नियुक्ति इस सत्र में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या इस सत्र में भी अतिथि शिक्षकों से काम चलाना पड़ेगा? इसके साथ ही इस आंदोलन के बारे में जो राजनेताओं के द्वारा बयान दिए गए, राहुल गांधी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, जो पूर्व में मंत्री रहे जयवर्धन सिंह के द्वारा जो ट्वीट किया गया और डायरेक्ट हमला बोला गया बीजेपी पर, इसके संबंध में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसके माध्यम से। उसका हम एनालिसिस, उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है और उसके आगे आने वाले समय में क्या दशा होगी। और अधिकारियों के द्वारा जो कहा गया कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को किस दिशा में ले जाना है और ज्वाइनिंग की प्रोसेस किस प्रकार से स्टार्ट करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से पूरी न्यूज़। देखिए दोस्तों, जो हेडिंग है वो स्टार्ट होती है कि इस साल भी नहीं मिल पाएंगे नए शिक्षक और इसका कारण 3 साल से भर्ती नहीं हो पाना है और इस साल भी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना नहीं है। लिहाजा इस बार भी शिक्षण व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही रहने वाली है। अब यहां पर दोस्तों बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर जो दस्तावेज सत्यापन है उसकी अन्य प्रक्रिया साथ में पूरी कर ली गई है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस कारण चयनित शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसे लेकर गुरुवार को शिक्षक पात्रता संघ ने लोक शिक्षण संचालनालय में पहुंचकर ज्ञापन भी दिया था और वर्ष 2018 से प्रदेश में स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ये सब हम जानते हैं और हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि 5 लाख आवेदन शिक्षक भर्ती के लिए आए थे। 15,000 कुल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक के थे, 5,567 कुल पद माध्यमिक शिक्षक के थे और 43,723 अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक के लिए पात्र थे और 2,16,240 अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्र हुए थे। लेकिन केवल इतनी सी पदों के होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा लगातार इसको टालने का प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों, जब ये आंदोलन किया गया 18 तारीख को और अधिकारियों से बात जब की जाती है इसके संबंध में, तो उनका कहना है कि आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हो रही है। 10 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए जवाब को खारिज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और अब अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर इन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाए तो भी हजारों की संख्या में रिक्त पद रहेंगे। और दोस्तों, रिक्त पद की बात तो दूसरी है, अभी तो फिलहाल जो 30,000 शिक्षक हैं उनकी ही नियुक्ति प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है, वह भी कोर्ट में फंसती हुई नजर आ रही है। और 1 सितंबर को भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि 100% रिजल्ट आ जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो आवेदन दिया है कोर्ट में कि भाई आप जो है फाइनल फैसला दें, इससे OBC का मामला अटका हुआ है, उसके 20% का मामला अटका हुआ है। साथ में ही जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वर्तमान की और आगे आने वाली, उन पर भी काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो आप जल्द से जल्द ये फैसला करें, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा जो मीटिंग ली गई थी उसमें कहा गया था और एक आवेदन भी दिया गया है एडवोकेट जनरल के द्वारा। अब दोस्तों, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं वो भी आप देख लें।
के द्विवेदी, उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, जिनकी बात हुई थी चयनित शिक्षकों से आंदोलन के दौरान, तो उनका कहना है कि 1 सितंबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और इसके बाद ही नियुक्ति को लेकर निर्णय हो पाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोर्ट का निर्णय नहीं आ पाता है तो नियुक्ति की प्रक्रिया लटकी रहेगी। जैसे ही कोर्ट का निर्णय आएगा और जो भी उनका निर्णय आएगा उसी के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट बयान है और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भर्ती की जो प्रोसेस है काफी लंबी समय तक हालांकि जारी रही है और आगे क्या स्थिति बनती है ये कोर्ट के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी और जयवर्धन सिंह इसके बारे में क्या कहते हैं। जो आंदोलन किया गया, जिस प्रकार से हिंसा का रूप धारण किया इस आंदोलन ने, उसके संबंध में उनके बयान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। इन्होंने ट्वीट किया है कि रोजगार मांगोगे तो लाठियां मिलेंगी, क्योंकि भाजपा सरकार सिर्फ मारपीट करना जानती है, रोजगार के अवसर बनाना नहीं। बस दो यारों के यार, आम जनता पर चौतरफा वार। और इस प्रकार से डायरेक्ट उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। इसी के संबंध में और आगे जयवर्धन सिंह कहते हैं कि मात्र 15 माह में कमलनाथ जी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा लेकर परिणाम दे दिया, वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया, लेकिन खरीदी हुई शिवराज सरकार पिछले 1.5 साल से नियुक्ति नहीं दे पाई। 2011 के बाद ये भर्ती निकली थी। लंबे इंतजार के बाद भी युवा अपने अधिकार के लिए सड़कों पर संघर्षरत हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी ने जहां पूरे आंदोलन को लेकर के टिप्पणी की है, बीजेपी पर डायरेक्ट हमला बोला है, वहीं पर चयनित शिक्षकों के पक्ष में आए जयवर्धन सिंह ने ट्वीट्स के माध्यम से ट्विटर पर बीजेपी पर प्रहार करने का प्रयास किया है और उसकी वस्तु स्थिति को दिखाने का प्रयास अपने ट्वीट के माध्यम से किया है। तो अब दोस्तों इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आना स्टार्ट हो गई हैं और अब जो भी फैसला होगा वो हाई कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। और 1 सितंबर को यदि फैसला निश्चित रूप से आ जाता है तो भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली जाएगी। और यदि फिर से डेट बढ़ती है तो निश्चित रूप से दोस्तों मानसिक परेशानी का सामना एक बार फिर से युवाओं को करना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।